So hello everyone, in this lecture we will discuss about the genetics in the molecular biology series lecture number 1, that is variations. So variations क्या होता है? Variation basically एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, ठीक है. Variation refers to the difference observed among individual in a population. ठीक है. These differences can be physical trait, फिजिकल करेक्टर्स हो सकते हैं, बिहेवियर करेक्टर्स हो सकते हैं और बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस हो सकती हैं. वेरिएशन कैन बी काउज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर. जो वेरिएशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, सच एज म्यूटेशंस और रिकॉम्बिनेशन और कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टर्म इज हेरिडिटी, द प्रोसेस थ्राउट विच ट्रेड्स मतलब करेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. दैट प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी. इट इज द मैकेनिज्म बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, जिसमें जीन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. Heredity explain why offspring often resemble their parents, although they may also show new traits due to genetic recombination or mutations. So, genetics is a scientific study of the heredity and the variation. It focuses on how genes, which are segments of DNA, influence traits and how they are inherited from one generation to another generation. Genetics encompasses topics like the structure of DNA, gene expression, gene mutations, and inheritance patterns such as Mendelian inheritance. जेनेटिक्स बेसिकली 3 टाइप की होती है: क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जेरियर जोहन मेंडल. ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे. इनका बर्थ 1822 में हुआ था. ठीक है. इन्होंने स्टडी किए थे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन द गार्डन पी, दैट इज पाइसम स्टाइवम. इन 1900 द वर्क ऑफ मेंडल वॉज इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, दैट इज ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड टेस्मार्क. ठीक है. फिर बोलते हैं कि जो पी प्लांट है, दैट इज पाइसम स्टाइवम, वॉज चूजन बाय द मेंडल for his groundbreaking experiment on heredity for several reasons. So पी प्लांट को ही क्यों उन्होंने चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? क्योंकि पी प्लांट क्या था, सिंपल उसकी कल्टीवेशन रहती थी, इजी टू ग्रो था वो प्लांट. ठीक है. दे रिप्रोड्यूस क्विकली और उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो लार्ज नंबर में उसकी पॉपुलेशन रहती थी. ठीक है. और जो पी प्लांट था उसके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे लाइक फ्लावर कलर, शीड शेप, पॉड शेप एंड प्लांट हाइट. दे रिप्रोड्यूस क्विकली, इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन क्वाइट ईजी रहता था उसमें, एंड दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ओके. सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों रहता है पी प्लांट में. ठीक है. मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेड्स को डिस्कस किया था. दैट इज सीड शेप, दैट इज राउंड और रिंकल. राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव. शीड कलर, दैट इज येलो विच इज अ डोमिनेंट एंड ग्रीन विच इज अ रिसेसिव. फ्लावर कलर विच इज अ पर्पल, दैट इज डोमिनेंट एंड वाइट, दैट इज रिसेसिव. पॉड शेप इनफ्लैटेड, जो डोमिनेंट रहता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब रिसेसिव है वो. एंड नेक्स्ट वन इज फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, दैट इज डोमिनेंट. अगर टर्मिनल है तो रिसेसिव है. पॉड का कलर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, अगर येलो है तो रिसेसिव फीचर रहता है. प्लांट की हाइट अगर टॉल है तो वो फीचर आपका डोमिनेंट है, अगर प्लांट की हाइट ड्रॉप छोटा है तो वो प्लांट का रिसेसिव फीचर रहता है. ओके. So this is all about this lecture. So thank you everyone.